जय हिंद बच्चों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पिछली वीडियो में हाइड्रोकार्बन, हेलोअल्केन और हेलोअरीन के बारे में पढ़ लिया है। तो आज पिछले टॉपिक को ही हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे हेलोअल्केन या मोनो हेलोअल्केन का वर्गीकरण। ठीक है, हेलोअल्केन या मोनो हेलोअल्केन का वर्गीकरण। तो प्यारे बच्चों, मोनो हेलोअल्केन बोल दीजिए या हेलोअल्केन बोल दीजिए, ठीक है, दोनों बात एक ही है। तो उससे पहले हमें जानना होगा हेलोअल्केन का सामान्य सूत्र या जनरल फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला CnH2n प्लस 1x क्या होगा। CnH2n प्लस 1x, ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है हेलोअल्केन या मोनो हेलोअल्केन का। ठीक है, तो याद रखना प्यारे बच्चों, मोनो हेलोअल्केन को तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में क्या कर रखा है, इसका क्लासिफिकेशन कर रखा है मोनो हेलोअल्केन का। पहला प्राथमिक यानी प्राइमरी या बोल सकते हो 1 डिग्री। दूसरा द्वितीयक सेकेंडरी या 2 डिग्री। तृतीयक टर्जरी या 3 डिग्री। ठीक है, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है क्या, इसके बारे में समझेंगे। नॉर्मल या सिंपल भाषा में इसे आप कैसे समझते हैं। देखो, ये जो एग्जांपल दे रखा है ये है आपका 1 डिग्री का यानी प्राइमरी। ये किसका है, 2 डिग्री सेकेंडरी। ये किसका है, 3 डिग्री यानी कि टर्जरी। ठीक है, ऐसे हेलोअल्केन जिसमें केवल एक एल्किल ग्रुप होता है। क्या होगा, एक एल्किल ग्रुप। देखो, ये जो आर है, आर क्या हमारा एल्किल ग्रुप, जो आर होता है एल्किल ग्रुप। ठीक है, एल्किल ग्रुप के बारे में जानते हैं, एल्किल ग्रुप होता क्या है। ठीक है, जिसमें दो एल्किल ग्रुप होंगे, समान भी हो सकते हैं और असमान, यानी सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। और हमारे सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो वो क्या कहलाएंगे हमारे, जिसमें दो एल्किल ग्रुप होते हैं, क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी या द्वितीयक या 2 डिग्री मोनो हेलो एल्केन। और इसी तरीके से अगर किसी के अंदर तीन एल्किल ग्रुप आ रहे हैं, देखिए इसमें एक ये रहा, दो ये रहा, तीसरा ये रहा, कितने इसमें इसके अंदर तीन एल्किल ग्रुप। जिसके अंदर तीन एल्किल ग्रुप पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं हमारा वो, ट्रेजरी या तृतीयक या आपका 3 डिग्री हेलो एल्कीन। ठीक है, तो सबसे पहले एल्किल के बारे में पढ़ेंगे। एल्किल है क्या, एल्किल आता कहां से है। ठीक है, तो क्या बच्चों, एल्किल का निर्माण होता है एल्केन से। एल्किल एल्किल समझते हो, सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड। ठीक है, जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे एथेन, मैथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब क्या है हमारे एल्किन समूह। ठीक है, तो जब किसी भी एल्केन में से हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, तो बचता है हमारा एल्किल। क्या बचता है, क्या प्राप्त होगा, एल्किल। क्या प्राप्त होगा ना, एल्किल प्राप्त होगा। ठीक है, तो एल्किल डिनोट आर से करते हैं। ठीक है, जब किसी भी एल्केन में से, जब भी किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, क्या कहलाता है आपका, एल्किल। जैसे कि एल्किन CH4 लिया मैंने, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए, बचेगा CH3, एक बॉन्ड खाली रह जाएगा, छोड़ दीजिए। जब बॉन्ड खाली रहेगा तभी तो इस पर आकर कोई बाहर से या हेलो एल्केन जुड़ेगा आप यहाँ पर आकर। ठीक है, जैसे कि C2H6 है, एथेन, एथेन में से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो हमें प्राप्त होगा C2H5। कहते कितने होंगे यहाँ पर, 5। एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, बाहर ले लीजिए। ठीक है, इसी तरह C3H8 है, प्रोपेन, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए, बचेगा C3H7, एक बॉन्ड खाली रह जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखो, क्या था क्या हमारे पास, CH4, क्या था, CH4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, तो ये वाला बॉन्ड क्या रहेगा, खाली। तो तीन हाइड्रोजन ऐसे कैसे रहेंगे, तीन हाइड्रोजन क्या रहेंगे, ऐसे कैसे, क्या बचेगा मेरे पास, ये बॉन्ड खाली, ये हाइड्रोजन कहाँ गया, रिमूव। ठीक है, किसी के साथ रिएक्ट करके बाहर चला जाएगा। अभी तो आप नॉर्मल
अब मैं समझिए कि जब भी हम किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, क्या कहलाता है हमारा बनने वाला एल्किल, क्योंकि जो भी निकलता है सब क्या है एल्किल, क्या है एल्किल, आर, आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने पहले लिख रखे एल्किल क्या हमारी, ठीक है। अब कुछ हमारे हेलोजन है, हेलोजन तत्व होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का और फ्लोरीन का आईयूटीएफसी नाम लिखा रखा है, तो ये क्या आपका IUPAC नाम, यहाँ पे सीएल को बोल लेंगे क्लोरो, बीआर को बोल लेंगे ब्रोमो, आई को बोल लेंगे आयोडो और एफ को बोल लेंगे फ्लोरो, ठीक है। यानी कि क्लोरीन क्लोरो कहलाएगा, आईयूपीएसी में ब्रोमीन ब्रोमो, ब्रोमो, आई आयोडो और आपका एफ फ्लोरो कहलाएगा, ठीक है। और जब भी एल्किल, कोई भी एल्किल, एल्किल और हेलोजन तत्व, ये क्या हमारे एक्स, एक्स माने हेलोजन तत्व, कहते हैं हेलोजन तत्व, हेलोजन तत्व। और हेलोजन तत्व से क्या बनता है आपका हेलो हेलाइड या फिर आपका हेलो एल्केन, ठीक है। ये क्या एल्किल और ये क्या आपका हेलोजन तत्व, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे हेलो एल्केन, क्या बना लेंगे हेलो एल्केन, क्लियर, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे बताया आपको, जब भी किसी भी एल्किल समूह के साथ, जब भी किसी भी एल्किल समूह के साथ क्या पाया जाएगा आपका हेलोजन तत्व पाया जाएगा, क्या कहलाएगा आपका एल्किल हैलाइड। पिछली वीडियो में हमने ये जाना था, जब भी कोई भी हाइड्रोकार्बन में से कोई हाइड्रोजन रिमूव कर कोई भी हाइड्रोजन रिमूव करके कौन या प्रतिस्थापित करके कौन जगह बैठ जाए उसकी जगह, तो बैठ जाए कोई भी हेलोजन तत्व, कि वो क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है और फ्लोरीन भी हो सकता है, ठीक है। तो आज हम इसके आईयूपीएसी नाम के बारे में ही जानेंगे, ठीक है। नेमोकल्चर ऑफ मोनोहेलोएल्केन, मोनोहेलोएल्केन का नामकरण किस तरह से करते हैं, मोनोहेलोएल्केन का नामकरण किस तरह से करते हैं, आज हम की वीडियो में यही जानेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको तो पता होगा, अगर कार्बन का एक नंबर है तो क्या बोलते हैं मोन, क्या बोलते हैं मैथ, दो है एथ, तीन है प्रोप, चार है ब्यूट, पांच है पेंट, छह है एक्स, ऐसे तो आपने पिछली 11वीं क्लास में पढ़ा है उस चीज के बारे में। तो आज हम उसी का यूज करते हुए मोनोहेलोएल्केन का क्या बनाएंगे नामकरण करेंगे, नाम बनाएंगे यहाँ पर हम, ठीक है। नाम कैसे बनाते हैं देखो, मैंने बताया इसका सिंपल फॉर्मूला होता है हमारा हेलोएल्केन का आर एक्स, क्या होता है आर एक्स, आर एक्स, आर्गोन एक्स बिल, आर ये क्या यूज कर सकता हूँ मैं कोई भी, ठीक है। यहाँ से उठा लीजिए CH3, एक्स से क्या उठा सकता हूँ मैं, इन चारों में कोई एक, मैं स्केल उठा लेता हूँ, ठीक है। पहले बच्चों इतना कर लिया, यानी कि आपका ये क्या बनता है हेलो एल्केन, ठीक है। जब हम आईयूपीएसी नाम बनाएंगे तो सबसे पहले किसका नाम आएगा हेलोजन तत्वों का, किसका नाम आता है हेलोजन तत्वों का, सबसे पहले नामकरण करेंगे किसका हेलोजन तत्वों का, ठीक है। यानी कि हेलोजन तत्व क्या है यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन का नाम क्या आएगा क्लोरो, एक कार्बन है तो मैथ, ये क्या आपका मैथेन, क्या आपका मैथेन, क्लोरो मैथेन आपका आईयूपीएसी नाम बन चुका है। और उठा के देख लीजिए, अगर मैं उठाऊं आर की जगह C2H5Br, ठीक है। तो सबसे पहले किसका नाम आएगा Br का, Br क्या हमारा ब्रोमो, ब्रोमो, इसका C2H5 क्या है हमारा एथेन, एथेन क्या है इसका एथेन, ब्रोमो एथेन, इसका नाम बन गया। इसी तरीके से आप और भी उठा सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे आर जी के लिख सकता हूँ C2H5Cl ले लीजिए, पहले क्लोरीन का नाम आएगा सी क्लोरो, बनेगा क्लोरो और इसका नाम एथेन, क्लोरो एथेन आईयूपीएसी नाम बन गया होगा। इसी तरीके C3H7Br, Br का ब्रोमो
और C3H7, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका पूरा का पूरा, ये हो जाएगा एथेन, फिर प्रोपेन, क्या नाम बना, ब्रोमो प्रोपेन। इस तरह से हम कोई भी हेलोएल्केन या मोनो हेलोएल्केन का नामकरण कर सकते हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो जो हमारी होने वाली है, वो उस वीडियो में हम किसका नामकरण सीखेंगे, हम सीखेंगे हेलोएल्केन का नामकरण, किस तरह से हेलोएल्केन का नामकरण होता है, ठीक है। जो भी परेशानी अगर आपको कोई से टॉपिक में आ रही हो, आप कमेंट करके बता सकते हो। तो जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।